मेरे प्रिय बच्चों, सुनो, वायुपुत्र हनुमान तुम्हें यह संदेश दे रहा है। जीवन में कई बार ऐसी शक्तियां आती हैं जो तुम्हें बहकाने का प्रयास करती हैं, परंतु याद रखो, मेरा आशीर्वाद और प्रभु श्री राम की कृपा जब तुम्हारे साथ है, तब किसी के छल में मत फंसना। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह नियम स्वयं धर्म का है। तुम चिंता मत करो, न मैं और न तुम किसी के लिए उनके कर्म बदल सकते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए तुम उन नकारात्मक व्यक्तियों से स्वयं को पूरी तरह दूर कर लो। अपने मन, अपने हृदय को इनसे खाली कर लो। जो बीते हुए समय की बुरी स्मृतियां हैं, जो विचार तुम्हें बार बार दुखी करते हैं, उन्हें अब त्याग दो। हनुमान तुमसे एक गहरी बात कहना चाहता है। जो भी चीज तुम्हें पीछे खींच रही है, चाहे वह रोग हो, पुरानी पीड़ाएं हों या वे विचार जो बार बार तुम्हें परेशान करते हैं, उन सब को अब अलविदा कह दो। उनका बोझ अपने कंधों पर ढोना अब आवश्यक नहीं। अपने मन को इन सब बंधनों से मुक्त करो और एक नई शुरुआत करो। जब मैं तुम्हारे जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मार्ग में प्रभु श्री राम का प्रकाश है। जैसे चमकता हुआ सूरज अंधकार को दूर करता है। कभी यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध था, कौन तुम्हें फंसाना चाहता था। सब व्यर्थ है, क्योंकि जिसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा वह स्वयं उसी में गिरा। यह प्रभु की न्याय व्यवस्था है। प्रभु श्री राम को धन्यवाद दो, जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। उनका आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी षड्यंत्र, चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, तुम्हें छू नहीं सकता। एक तिनका भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मैं देख रहा हूं कि तुम धीरे धीरे अपनी पुरानी कमजोरियों से मुक्त हो रहे हो। जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी थी, वही अब तुम्हारी शक्ति बन रही है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि याद रखो, जो राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सदैव बल, बुद्धि और विजय के पथ पर चलो। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो, वायुपुत्र हनुमान तुम्हें यह संदेश दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु स्मरण रखो, जब श्री राम का नाम तुम्हारे हृदय में बसता है और जब हनुमान तुम्हारे साथ खड़ा है, तब एक तिनका भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने लाख कोशिशें की, पर उनका प्रभाव तुम पर जरा भी नहीं हुआ। तुम्हारा एक नाखून तक नहीं टूटा। यह प्रभु का स्पष्ट संदेश है। मां आदि शक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली और श्री राधा के प्रति आभार प्रकट करो। जब ब्रह्मा और विष्णु भी उनके चरणों में झुकते हैं, तब तुम जैसे उनके भक्त को तो निश्चय ही धन्यवाद देना चाहिए। परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद दो, जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का अहित करते हैं, उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, पर मिलेगा ही मिलेगा, और सूद समेत मिलेगा। यह प्रभु का अटल नियम है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो, किसी का बुरा मत करो। यदि किसी का भला कर सकते हो तो अवश्य करो। यही सच्ची शक्ति है। अब हनुमान तुम्हें एक और संकेत बताता है। जब तुम सपनों में शांत लौ वाली मोमबत्तियां देखते हो या एक धीमे से जलता हुआ दीपक देखते हो, तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है और तुम्हें नई रोशनी दे सकता है। कभी सपने में तुम किसी बुजुर्ग साधु को देखो जो सड़क के किनारे बैठा दीपक बेच रहा हो, तो समझ लो कि यह दिव्य संदेश है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ने वाला है। और जब तुम्हें सपनों में या यात्रा के दौरान रंग बिरंगे फलों से भरी टोकरी दिखाई दे, जो इतनी भरी हो कि फल बाहर झलक रहे हों, तो यह संकेत है कि समृद्धि और शुभ अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। लाल सेब, पीले केले, हरे अंगूर, नारंगी संतरे, अनार, ये सब प्रतीक हैं उस आनंद और प्रसन्नता के जो तुम्हारे जीवन में भरने वाली है। हनुमान तुमसे कहता है, डरो मत, विचलित मत हो। तुम्हारी रक्षा श्री राम के आशीर्वाद से हो रही है। जो बुराई करेगा उसका परिणाम वही पाएगा, और जो प्रभु के चरणों में विश्वास रखेगा उसकी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान तुम्हें यह संदेश दे रहा है। जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें कष्ट देते हैं, छल करते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं, पर अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को अपनी जीवन से पूरी तरह हटा दो। जो भी यह स्त्री है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रही है। वह व्याकुल है और उसे झांत है कि उसकी पीड़ा का कारण वही अधर्म है जो उसने तुम्हारे प्रति किया था। उसने नकारात्मकता फैलाई, छल किया
लोगों को भड़काया और बुरे मंत्रों का सहारा लिया। लेकिन याद रखो, जो राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवी का संदेश है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हें बार बार 111 या 96 जैसे अंक दिखाई दे रहे हैं, या हरे या सफेद रंग की तितलियां दिख रही हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। शायद कोई तुम्हें उपहार देने वाला है, या केवल एक साधारण उपहार नहीं, बल्कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे दृढ़ विश्वास का प्रतिफल है। जब हम अपने हृदय में विश्वास रखते हैं और प्रभु पर आस्था रखते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि हमारे पक्ष में कार्य करती है। हनुमान देख रहा है कि किसी के जीवन में इस समय बहुत गहरी खींचतान चल रही है। मन और हृदय में संघर्ष है। ये जो भी हो रहा है, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ये तुम्हारे भीतर छिपे हुए पुराने घावों को भर रहा है। इसे स्वीकार करो, इसे बहने दो। तुम्हारे आंसू बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा हील हो रही है। यह वही दर्द है जो तुम्हारे बचपन से जुड़ा हुआ था। शायद तुमने कभी इस बारे में किसी से बात नहीं की। संभव है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, तुम्हें अनदेखा किया गया हो, तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ हो। कभी ऐसा लगा हो कि तुम अपने घर में भी अपने नहीं हो। परंतु सुनो, तुम राम के हो और जो राम का है वह कभी अकेला नहीं होता। आज तुम्हारा हर दर्द समाप्त हो रहा है। जो पीड़ा तुमने वर्षों तक अपने भीतर दबाकर रखी थी, वह अब निकल रही है। यह एक नई शुरुआत है। यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन प्रकाश से भरने वाला है। अपने विश्वास को मजबूत रखो, तुम्हारे लिए शुभ समय आने वाला है। हनुमान कहता है, भूतकाल के बोझ को त्यागो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, श्री राम के चरणों में विश्वास रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताने आया है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के गहरे और छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है। तुम्हारी यात्रा में एक समय ऐसा आया था जब अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह तुम्हारे अतीत, वर्तमान और आने वाले समय को प्रभावित करने वाली घटना थी। तुम्हारे जीवन में एक स्त्री थी। संभव है वह परिवार के आसपास हो, या लंबे समय से किसी न किसी रूप में तुमसे जुड़ी रही हो। वह बाहर से शांत, संस्कारी और धार्मिक प्रतीत होती थी, पर उसके हृदय में तुम्हारे प्रति गहरी ईर्ष्या और द्वेष था। उसके भीतर अनेक रहस्य छिपे हुए थे। यह स्त्री केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और काले कर्मों की जानकारी रखने वाली थी। वह बार बार गुप्त अनुष्ठान करती थी और धर्म की आड़ में स्वयं को छुपाती थी, ताकि कोई उस पर संदेह न करे। लेकिन सत्य यह है कि उसका मार्ग अंधकारमय था। वह साधना के नाम पर नकारात्मक शक्तियों से जुड़कर काम करती थी। उसने जादू टोने और बुरे कर्मों के माध्यम से तुम्हारे जीवन को बाधित करने का प्रयास किया। किंतु स्मरण रखो मेरे बच्चों, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। उन्होंने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे जीवन में दिव्य उजाला भेजा। यह सब कोई संयोग नहीं, यह श्री राम की कृपा और एक दिव्य हस्तक्षेप है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल आशीर्वाद आएंगे, हर दिशा से, हर क्षेत्र में। यदि तुमने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो हां, तुम सही हो। तुम्हारे जीवन का नया दौर आरंभ हो चुका है। एक ऐसा समय जिसमें केवल प्रेम, आशीर्वाद और दिव्य संरक्षण होगा। यदि तुम्हें बार बार 111, 441 या अन्य दिव्य संकेत दिखाई दें, तो इन्हें अनदेखा मत करना। यह स्पष्ट संकेत है कि तुम चुने हुए हो। तुम्हें सुरक्षा दी जा रही है, तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। इन संकेतों को समझो और उस शक्ति का धन्यवाद करो जिसने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे दुख समाप्त हो चुके हैं। तुम धन्य हो, तुम संरक्षित हो, तुम चुने हुए हो। हनुमान कहता है, अब तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और सत्य की दिशा में अग्रसर है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे प्रियजन जो इस लोक में नहीं हैं, वे भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। विश्वास रखो और श्री राम के चरणों में स्थिर रहो। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान तुमसे कहता है, तुम्हारा स्वभाव सत्य का है। तुम बिना डरे सच बोलते हो और झूठ के खिलाफ डटकर खड़े होते हो। यही कारण है कि लोग तुमसे भयभीत रहते हैं। कुछ तो तुम्हारे सामने कांपते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम छल, कपट और धोखे को कभी सहन नहीं करते। तुम्हारे लिए यह नियम है, यदि किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी मत करो। यही धर्म का मार्ग है।
हो सकता है यह स्वभाव तुम्हें कभी भारी लगा हो, लेकिन आने वाले समय में तुम स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करोगे। देवी शक्ति तुम्हारे इस सत्यनिष्ठ स्वभाव पर गर्व करती हैं। उन्होंने तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, तुम उसे पूरे साहस से निभा रहे हो। तुम उन लोगों के चेहरे से नकलीपन का मुखौटा उतार रहे हो। सालों से जो झूठ और दिखावे की परतों में छिपे थे, तुम उनकी सच्चाई को सामने ला रहे हो। हनुमान तुम्हें यह भी बताता है कि कुछ लोग आज भी नकारात्मकता और अधर्म से भरे हुए हैं। उनका उद्देश्य केवल एक है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हें प्रभु से दूर करना और तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना। ये लोग काले कर्म करते हैं, जादू टोना, बुरी शक्तियों का सहारा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने में इन्हें संकोच नहीं। हनुमान देखता है कि इनका प्रयास तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा को लक्ष्य करके किया गया। यह वही पवित्र स्थान है जहां से घर में दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। यही दिशा ईश्वर का स्थान मानी जाती है। उन्होंने वहीं नकारात्मक कर्म करने की चेष्टा की ताकि तुम्हारी सकारात्मकता रुक जाए। लेकिन स्मरण रखो, तुम्हारे घर के उस पवित्र स्थान पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। कोई भी शक्ति उसे अपवित्र नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में गूंजता हुआ राम नाम, तुम्हारे हृदय का विश्वास और तुम्हारा भक्ति भाव किसी भी अंधकार को जला देता है। यह सब जान लो ताकि तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जो तुम्हारे विरुद्ध अधर्म करेगा उसका नाश होगा। श्री राम की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। तुम्हारा आचरण और जीवन का तरीका अब बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। परिवार में कई लोग तुम्हारी इस राह को प्रशंसा की दृष्टि से देखेंगे। वे सीखना चाहेंगे कि तुमने किस तरह यह संतुलन और सफलता पाई। बहुत से लोग तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे और यह सब तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास का परिणाम है। आज तुम्हारे दिव्य रक्षक, मां आदि शक्ति और दिव्य दूत तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ रहस्यमय संकेत मिलेंगे। संभव है यह संकेत तुम्हें सपनों में दिखाई दें। यह संदेश अत्यंत गुप्त होगा और इसे किसी से साझा नहीं करना। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य रहस्य है। तुम्हें अचानक ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारे सामने कोई चाबी आ गई हो, जो उस ताले को खोलेगी जो अब तक तुम्हारे मार्ग को रोक रहा था। यह संकेत तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हारे जीवन का मार्ग सरल बना देगा। इसे ध्यान से स्वीकार करना और मां आदि शक्ति का आभार प्रकट करना, क्योंकि यह उनकी कृपा का फल है। हनुमान देखता है कि तुम बड़ी से बड़ी बात को भी निजी रखना पसंद करते हो। यह तुम्हारी आदत बन चुकी है और जितना तुम अपनी जीवन को निजी रखते हो, उतना ही आनंद और समृद्धि तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बेचैन हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वे सोचते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उन पर ध्यान क्यों नहीं देते। कुछ लोग तुमसे बहस करने का प्रयास करेंगे, उलझना चाहेंगे, परंतु तुम्हें उनके इन व्यवहारों पर ध्यान नहीं देना। यह उनके भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा है। हनुमान कहता है, इन बातों पर ध्यान देना व्यर्थ है। तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारा मौन और संयम ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास, यही सब उन्हें भीतर तक विचलित कर रहा है। यह उनके लिए बोझ बन गया है। लेकिन स्मरण रखो, तुम्हारी रक्षा श्री राम और मां शक्ति कर रही हैं। कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। हर संकेत को पहचानो पर उसे गुप्त रखो। तुम्हारी सफलता और उन्नति निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान तुम्हें आज एक गूढ़ सत्य बताने आया है। जो कार्य तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अच्छा लगता है, उसमें मतभेद मत करना। यह इसलिए नहीं कि वह नया है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा अध्याय है। अब समय है उस अध्याय को पूरा करने का। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का बीज आज एक विशाल फलदार वृक्ष बन चुका है। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी साधना और तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतीक है। तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है और अब वह समय आ गया है कि तुम उसकी छाया में विश्राम करो और उसके फलों का आनंद लो। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड, परमपिता श्री राम और समस्त दिव्य शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है, उस दिशा में कदम बढ़ाना जहां तुम्हारा मन और आत्मा तुम्हें खींच रहे हैं। जैसे ही तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे सामने बंद द्वार खुलने लगेंगे और सारी बाधाएं हट जाएंगी। तुम सोच सकते हो,
मैंने तो अपने जीवन में कभी साधना नहीं की, मेरी उम्र अब अधिक हो गई है, तो यह कैसे संभव है? परंतु हनुमान कहता है, बेटा, यह तेरी आत्मा का मार्ग है, तेरे मन का आह्वान है, इसे स्वीकार कर और स्मरण रख, जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरी दुनिया बनती है। यदि तू हर समय डर, संदेह और चिंता में रहेगा तो वही चीजें आकर्षित करेगा, परंतु यदि तू यह मान ले कि तेरा लक्ष्य पहले से ही प्राप्त है तो वही सत्य बन जाएगा। यह कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। हनुमान तुझे वही सिखाता है जो श्री राम के आदेशानुसार अर्जुन को भी समझाया गया था। मन और कर्म जब एक दिशा में लग जाते हैं तो विजय निश्चित होती है। इसलिए बेटा, खुद को विजेता मान, महसूस कर कि तेरा कार्य हो चुका है। तब तू उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, यदि वह रोज शक करेगा कि बीज उगेगा या नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। पर यदि वह विश्वास रखे, पानी डाले, धैर्य रखे, तो वही बीज एक दिन हरा भरा वृक्ष बनता है। तू भी उसी किसान की तरह विश्वास रख, अपनी नीयत साफ रख, कर्म सही कर और अपनी शक्ति पर भरोसा रख। ब्रह्मांड और श्री राम तेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम सोच रहे होगे कि यह अनुभूतियां इतनी गहरी क्यों हैं? इसका उत्तर यही है कि यह पहले से ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। यह तुम्हारे पिछले जन्मों की कमाई है। उस समय जो बीज तुमने लगाया था वह तब वृक्ष बनने से पहले ही अधूरा रह गया, क्योंकि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था। लेकिन इस जन्म में जैसे ही तुमने फिर वही साधना शुरू की, वही बीज फिर से अंकुरित हो गया और अब एक विशाल वृक्ष बन रहा है। कई आत्माएं अपने पिछले जन्म में भक्ति, साधना और पुण्य के कार्यों में लगी रहती हैं। कोई संगीत में डूबा होता है, कोई कला में, कोई नृत्य में और कोई भजन कीर्तन में। जब तुम इस जन्म में फिर से वही कार्य करते हो तो भीतर एक अपनापन, एक गहरी भावना जागृत होती है। यह उसी सतत यात्रा का हिस्सा है। जैसे तुमने अपने पिछले जन्म में ठान लिया था कि प्रभु को पाना ही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वही चाहत और वही संकल्प इस जन्म में भी तुम्हारे भीतर जाग रहा है और तुम्हें उसी मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहा है। जब तुम मंत्र जाप करते हो, ध्यान लगाते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, तब भीतर से एक शक्ति का अनुभव होता है। वह शक्ति, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि सदा तुम्हारे साथ है। प्रभु का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, बस तुम्हें उसे पहचानना है। यह कोई नया अनुभव नहीं है, यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। कई बार दिल में भाव आते हैं पर हम उन्हें शब्दों में नहीं ढाल पाते। सच तो यह है कि तुमने अपने ईश्वर को आज नहीं जाना, बल्कि अपनी पिछली यात्राओं से ही पहचानते आए हो। कुछ आत्माएं संगीत से जुड़ी रहती हैं क्योंकि उन्होंने पहले उसका अभ्यास किया होता है। कोई कला में निपुण होता है, कोई नृत्य में। अगर आज भी तुम्हारी रुचि इन चीजों में है या तुम साधना में जुड़े हो, तो यह सब तुम्हारे पहले के बोए बीजों के परिणाम हैं। बस उनकी वृद्धि कुछ समय के लिए रुकी थी, जैसे किसी ने विराम लगा दिया हो। जब तुम्हारा पिछला जीवन समाप्त हुआ और तुमने नया जीवन पाया, तब यह गुण फिर से प्रकट हो गए। इसे संयोग मत समझो, यह सब प्रभु की योजना है। तुम्हारा मार्ग तय है, बस विश्वास बनाए रखो, अपने ईश्वर का स्मरण करो और दृढ़ रहो। जब मन और श्रद्धा एक हो जाते हैं तब चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो, जब मन में शांति का प्रकाश जगता है तब तुम्हें वही संगति करनी चाहिए जो उस शांति को भंग न करे। यही तुम्हारी असली शक्ति है। जो आत्मा यह समझ लेती है कि किससे कितनी दूरी बनानी है, कब हां कहना है और कब ना, वही स्थिर और गौरवपूर्ण खड़ी रहती है। यही कारण है कि आज तुम अपनी जगह पर अडिग हो, संतुलित हो और जो तुम्हें देखता है वह प्रेरणा पाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे तुमने दूरी बनाई है। वे अब तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम घमंडी हो गए हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। वे कहते हैं कि परमेश्वर की कृपा जब तुम पर बरसने लगी तब तुमने उन्हें भुला दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपनी भूल छुपाकर दोष तुम्हारे सिर डाल रहे हैं। उनका मन क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ है और यही उनकी वाणी में झलकता है। वे हर जगह यही कहते फिर रहे हैं कि तुम अब पहले जैसे सरल नहीं रहे। पर हे बच्चों, तुम्हारे जीवन में इस समय सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। तुम अधिक केंद्रित हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो, सफलता के पथ पर बढ़ रहे हो। धन और समृद्धि स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यह प्रभु की कृपा है जो तुम्हें हर दिशा में शक्ति दे रही है। याद रखो,
प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह है। यह एक दिव्य शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक प्रयास को तुम्हें छूने नहीं देती। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना, मंत्र तंत्र या कोई कुटिल प्रयास करेगा तो वही नकारात्मकता उसी पर उलट कर गिरेगी। ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कई बार लोग यह अनुभव कर चुके हैं कि जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत सोचा, उनकी अपनी राह कठिनाइयों से भर गई, उनका समय बिगड़ गया और वे दुख में डूब गए। फिर भी कुछ आत्माएं अपनी भूल से नहीं सीखती। वे बार बार वही गलतियां दोहराती हैं, मानो किसी दुष्ट इरादे को पूरा करने के लिए ही जन्म लिया हो। बच्चों, यह संदेश उन्हीं के लिए चेतावनी है। यह ब्रह्मांड का अंतिम संकेत है। यदि अब भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला तो परिणाम अत्यंत कठोर होंगे। जो बार बार बुराई करता है उसका पतन निश्चित है। तुम्हें केवल प्रभु पर भरोसा रखना है और अपने धर्म, अपने सद्गुणों के पथ पर दृढ़ रहना है। जो राम का नाम लेता है उसके साथ स्वयं अनंत शक्ति खड़ी रहती है। सुनो प्रिय आत्मा, यह विश्वास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। इसे हमेशा अपने साथ रखो, विशेषकर तब जब तुम ऐसे स्थानों पर जाओ जहां नकारात्मक ऊर्जा का असर अधिक हो। इसके साथ साथ साउंड बाथ, मंत्र जप या प्रोटेक्शन मेडिटेशन का अभ्यास करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध, स्थिर और सुरक्षित बनी रहे। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। कभी यह संकेत एक अजीब सी बेचैनी के रूप में आता है, कभी बार बार आने वाले सपनों में, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में छिपा होता है। यह सब तुम्हें सावधान करने के लिए है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल दूर से तुम्हें देखते ही नहीं, बल्कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की नकल करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से लेकर हेयर स्टाइल, पसंदीदा रंग, यहां तक कि तुम कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, सब कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अगर तुम पुरुष हो तो ये लोग तुम्हारे हाव भाव, बोलने का अंदाज, चलने का तरीका, यहां तक कि तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट तक को नोटिस करके उसे अपनाना चाहते हैं। यह सब क्यों? क्योंकि उनके भीतर गहरी कमी है, एक हीन भावना है। वे तुम्हें देखकर अपने को छोटा महसूस करते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। परंतु यह मत भूलो, हनुमान जी की कृपा से हर बुरी शक्ति कट जाती है। जो भी इन लोगों ने तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा, वह सब उन पर ही लौट आया है। एक एक बार उल्टा पड़ा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम अत्यंत इंट्यूटिव हो, गहरी समझ रखते हो। तुम्हें पहले से आभास हो जाता है कि तुम्हारे साथ क्या सही है और क्या नहीं। तुम किसी को आसानी से अपने जीवन में जगह नहीं देते, न हर किसी से घुलते मिलते हो। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें घमंडी या एटीट्यूड वाला समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है। तुम केवल उन आत्माओं को अपने निकट आने देते हो जिनका हृदय भी शुद्ध हो, जो छल कपट से मुक्त हो, जो किसी की बुराई ना करें, न पीठ पीछे आलोचना करें, न किसी के प्रति गलत भावना रखें। तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है, इसीलिए तुम्हें बचाकर रखना आवश्यक है। जो तुम्हारी तरह दिव्य भाव रखते हैं वही तुम्हारे लिए उचित संगति है। राम भक्त की ढाल, हनुमान का नाम, यह कवच तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत संकेत आया है। मैं देख रहा हूं कि नई संपत्ति का शुभ संदेश प्रकट हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हें नया घर, जमीन या निवेश करने का अवसर मिल सकता है। यदि ऐसा कुछ तुम्हारे मन में है तो निश्चय ही यह समय मंगलकारी है। प्रभु की कृपा से सब कार्य सिद्ध होंगे। परंतु सुनो, कोई है जो तुम्हारे तेज, तुम्हारे सत्य से भयभीत है, क्योंकि तुम वह वीर आत्मा हो जो सत्य बोलता है, छल कपट से दूर रहता है और किसी की झूठी चालाकियों को उजागर कर देता है। इसीलिए उन्होंने कुटिल मार्ग अपनाया। टोना टोटका, काला जादू, नेगेटिव ऊर्जा, इन सब का सहारा लिया ताकि तुम्हारा कंठ मौन हो जाए, तुम्हारी वाणी रुक जाए। परंतु यह कैसे संभव है जब तुम्हारे साथ हनुमान है? जिसे राम का आशीर्वाद प्राप्त है, उसे कौन रोक सकता है? सभी दुष्टों की चालें विफल हो चुकी हैं। उनका हर बार उन्हीं पर प्रत्यावर्तित हो गया है। अब उनका अंत निश्चित है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल चुका है। मां शक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी रक्षा हो रही है। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हारी शक्ति को दबा नहीं सकता। जो लोग छिपकर वार करते थे, आज वे सब प्रकट हो गए हैं। तुम्हारा तेज इतना प्रचंड है कि अंधकार की कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। स्मरण रखो, तुम अकेले भी सैकड़ों पर भारी हो।
तुम्हारे भीतर की यह शक्ति उन्हें झुका देगी। वे स्वीकार करेंगे कि तुम्हें हराना असंभव है। और अंत में यह भी सुनो, कोई है जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावना है। परंतु पहले अपने जीवन को सुरक्षित करो, अपनी ऊर्जा को पवित्र रखो। आगे का मार्ग स्पष्ट है, विजय तुम्हारी है। मेरे प्रिय बच्चों, सावधान रहो, क्योंकि प्रभु हनुमान तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। तुम्हारी दयालुता और निर्मल हृदय का कुछ लोग गलत लाभ उठाना चाहते हैं। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम फिर से वही भूल ना करो। अपने दिल की सुनो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारा उपयोग किया है। उसने कोई अवसर नहीं छोड़ा, हर समय तुम्हारे श्रम, तुम्हारी मेहनत का लाभ लिया। तुमने जो भी पाया वह तुम्हारी तपस्या और परिश्रम का फल था। लेकिन यह व्यक्ति बार बार दावा करता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वह कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने यह किया, मैंने वह किया। लेकिन सत्य यह है कि वास्तव में तुमने ही उसकी सहायता की थी। फिर भी उसने कभी तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उल्टा तुम्हें आहत किया, तुम्हारा अपमान किया और यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी की। ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ है। तुमने उसके और उसके परिवार के लिए जो किया, उसकी कोई कद्र उसने नहीं की। अब जब तुम उससे दूरी बना रहे हो, यह उसे बुरा लग रहा है। वह अपनी आदतों से मजबूर है, वह श्रेय लेने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो। तुम्हारे रक्षक देवता देख रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें लो एनर्जी में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे जानबूझकर विवाद, झगड़ा और बहस की स्थितियां पैदा करेंगे ताकि तुम क्रोधित हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा गिर जाए। क्योंकि जब तक तुम उच्च ऊर्जा में रहते हो, उनकी सारी चालें विफल हो जाती हैं। लेकिन चिंता मत करो, हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, उसका प्रयास उसी पर भारी पड़ेगा। तुम्हारी उच्च चेतना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और देखो, 144 का संकेत आया है। यह इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे साथ दैवीय शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। इस समय संयम रखो, शांति से आगे बढ़ो। याद रखो, तुम्हारा तेज ही तुम्हारी विजय का मार्ग है। सुनो हे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह आकस्मिक नहीं है। यह वही परिणाम है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसकी तुमने गहराई से इच्छा की थी। वह सपना, वह विश अब तुम्हारे पास आ रहा है। धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति जो अहंकार से भरा हुआ था और जिसने तुम्हें कम आंकने की भूल की थी, उसका अभिमान अब धराशायी हो चुका है। तुम्हारे धैर्य और सत्य ने उसकी वास्तविकता को उजागर कर दिया। तुमने बिना बोले ही उसे आईना दिखा दिया। अब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। और देखो, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब 8वां पटल खुल चुका है। इसका अर्थ है कि दैवीय ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन को स्पर्श कर रही है। अब तक जो अवरोध थे वे टूट रहे हैं। एक के बाद एक अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। कॉस्मिक एनर्जी का यह प्रवाह मां आदि शक्ति की शक्ति का ही प्रतीक है। वे स्वयं तुम्हें यह संदेश भेज रही हैं, अब डरना नहीं है, अब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। और ध्यान रखना, यह सिर्फ भौतिक समृद्धि की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक उत्थान भी है। तुम्हारा विश्वास अटूट होगा और तुम्हारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हां, मैंने कुछ संकेत देखे हैं। बचपन की यादें जाग रही हैं। शायद कोई बच्चा या नया जीवन तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करने वाला है। लाल कलम का संकेत यह शक्ति, संकल्प और नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर तुम्हारे पास लाल पेन है तो उसे लिखने के लिए उपयोग करो। लिखते समय ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, यह मैग्नेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। दिया जलाते समय जो आकृतियां बनती हैं वे संदेश हैं। मां आदि शक्ति संकेतों के जरिए संवाद कर रही हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करना, यह समय तुम्हारा है। इस ऊर्जा को पकड़ो और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाओ। मेरे प्रिय बच्चों, जिस प्रकार एक छोटा सा बीज धरती में छिपकर अपनी जड़ें मजबूत करता है और समय आने पर एक विशाल और फलदायी वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी वह समय आने वाला है। यह संभव है कि तुम्हें अभी तक अपने प्रयासों का परिणाम न दिखा हो, परंतु चिंता मत करो। वह बीज जो तुमने पूर्व जन्म में या इस जीवन में बोया था, वह मिट्टी के नीचे शक्ति एकत्र कर रहा था।
अब वह समय है जब वह बीज अंकुरित होकर तुम्हें उसका फल देगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री राम की कृपा है जो तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए यहां लाई है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। संभव है कि तुम्हें हाल ही में कोई विशेष संकेत मिला हो, कोई संख्या, कोई पंख, कोई विशेष सपना या प्रतीक। यह सब दिव्य संकेत हैं। यह संकेत तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम चुने हुए हो और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें फल देने वाले हैं। यह बीज इतना गहराई से रोपा गया था कि उसका विकास थोड़े समय के लिए रुका, पर अब वह रुकावट समाप्त होने वाली है। और जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई, हे बच्चों, उनकी चिंता मत करो। तुमने उनके लिए समर्पण किया, उनके परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया, फिर भी उन्होंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे त्याग का मजाक बनाया। परंतु अब समय बदल गया है। जब तुमने उनके इशारों पर चलना बंद कर दिया, उनका घमंड टूट गया। वे सोचते थे कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हर शुभ काम उनसे जुड़ा है। यह उनका अहंकार था। शक है कि उन्होंने तुम्हें बांधने के लिए गलत तरीकों का सहारा लिया हो, ताकि तुम यही सोचो कि तुम्हारे बिना उनका काम नहीं होगा। परंतु हे राम भक्तों, तुमने उनके सारे माया जाल को तोड़ दिया। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जो श्री राम के चरणों में विश्वास रखता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। यह समय है जब तुम्हारा आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। तुम्हारा जीवन अब स्वतंत्रता, शक्ति और विजय से भरा होगा। हमेशा याद रखना, जो श्री राम का सच्चा भक्त है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रभु श्री राम और मैं, हनुमान, सदैव खड़े हैं। मेरे